अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तौसीफ़ ब्लॉग में आज देखिए हमारे चीफ़ गेस्ट गुफरान साहिन साहब जुड़ चुके हैं। आप सब लोग इनको दुआ से भी नवाजें। और गुफरान साहिन साहब, हमारे तौसीफ़ ब्लॉग पे आपका स्वागत है, वेलकम है, खैर मकदम है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। अच्छा, पहला सवाल गुफरान साहिन साहब, जब मैं मधुबनी कोठिया डुमरियाही गया, एक मदरसे, आपके घर के सामने एक मदरसा देखा मैं चलते हुए। तो ये मदरसा जो चल रहा है, जो आपने सुने कि आप ही खोले हैं उस मदरसा को, तो ये मदरसा खोलने का रीज़न क्या है? आप तो पॉलिटिशियन लोग हैं, आप, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत बड़े बड़े इदारे भी हैं, मैं भी गया हूँ बहुत इदारा में, लेकिन आप अपने घर में ही, और वो भी फ्रंट के ज़मीन पे आप मदरसा खोले हुए हैं, ये क्या रीज़न रहा आपके साथ? देखिए, इंसान बहुत हैं, इंसानियत नहीं है। जो काम करते हैं वही जिंदा हैं। और हाफिज़ मिल्लत का कौल है, काम कीजिए, ऊपर ऊपर काम है और कब्र के नीचे आराम है। तो सबसे पहले तालीम, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में मदरसे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, मगर अपने सिस्टम से अभी जो सिस्टम होना चाहिए मदरसे का, सिर्फ हिफ्ज़ की पढ़ाई किया जा रहा है मधुबनी में। एक ही डिपार्टमेंट के डॉक्टर मिले सिर्फ आँख का, और दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर नहीं होगा तो अब शरीर का इलाज होगा कैसे? तो मधुबनी में सिर्फ हाफिज़े बनाया जा रहा है सारे मदरसे में। तो मुझे सोच था कि सिर्फ हाफिज़ ही नहीं बनाया जाए, हाफिज़ के अलावा जो वो कोर्स है, जो यूपी जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, केरला जाते हैं पढ़ने के लिए, बाहर अगर स्टेट में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो जिसकी वजह से वो वहाँ से मैंने सिलेबस लाया, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को मेरे प्रोग्राम रखा। उसी आधार पर मैंने अपने हिसाब से मैं मदरसा ओपनिंग किया हूँ। इंशाअल्लाह दुआ फरमाइए, आप लोग से मैं दुआ करूँगा कि दुआ फरमाइए कि जितने जल्दी हो ये मदरसा कामयाब हो जाए अपने मंजिल पर। अच्छा, मदरसा में जो आप ने बताया अभी कि सिर्फ हिफ्ज़ और आलिम की पढ़ाई बहुत जगह होती है और हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, तो सबका कहना है कि मदरसा में हिफ्ज़ और आलिम के और क़िरात की ही पढ़ाई होती है, लेकिन जो हमारे मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं वो औस्तानिया फ़ौक़ानिया आलिम फ़ाज़िल देते हैं उर्दू से। तो अगर कोई चाहता होगा कि हम हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई पढ़ सकें मदरसा में, तो आपके मदरसे में ये सुविधा है? मेरे यहाँ 5 साल में हाफिज़ बनने के बाद मैट्रिक कर लेंगे मदरसे बोर्ड का, मैं स्कूल बोर्ड से। दूसरी बात, तालीम को हम लोग बांट दिए 2 धारे में। तालीम एक ही है, क्या कुरान में मैथ नहीं है, फिजिक्स नहीं है, साइंस नहीं है? साइंस तो टोटल भरा हुआ कुरान में। तो जब आप इस पर भी काम करेंगे ना, तो दीन और दुनिया भी, मतलब इसको बांट दिया गया, दीन भी कह दिया, दुनिया भी, जबकि तालीम ही एक शिक्षा है कि जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, भाषा ऐसी है कि सारे भाषाओं को ज्ञान होनी चाहिए हर इंसान को। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे भाषा के ज्ञान हो, मगर तालीम ज़रूरी है, किसी चीज़ का भी तालीम हो, तालीम ज़रूरी है। अच्छा, आपके मदरसे में कंप्यूटर की सुविधा है? कंप्यूटर टेक्निकल मैंने जो सिलेबस बनाया है, इंशाल्लाह दुआ फरमाइए, अभी तो लागू नहीं किया हूँ, बहुत जल्द उम्मीद है कि इस साल के बाद मेरा ये भी प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, आपके मैं बहुत जगह गया हूँ, विजिट किया हूँ, बहुत मदरसे में लाइब्रेरी की भी सुविधा है क्या आपके मदरसे में? सुविधा है, प्ले ग्राउंड का सुविधा है, हॉस्टल अलग है, लड़कियों का अलग है, लड़का का अलग है, मतलब सारे व्यवस्था जहाँ तक हो सका है सारा बन चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे काम हम लोग कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह 1 साल के बाद वो सब देखने को नज़र मिलेगा। तो हमारे तौसीफ़ ब्लॉग को जो लोग देख रहे हैं, उनसे सारे हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप रमज़ान में ज़कात, खैरात, फ़ितरा का पैसा देते हैं, तो ज़रूर ऐसे इदारे में डोनेट करें जहां पे बच्चे हमारे कामयाबी होंगे, बच्चे हमारे कामयाब होते हैं। तो आप एक मरतबा ज़रूर कोठिया डुमरियाही जाकर विजिट करें, उसके बाद आप इस मदरसे के सिलसिले में कुछ कहें। तो दोस्तों, ये चीज़ देख रहे थे आप, लाइक कमेंट शेयर करें।